झारखंड में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। राज्य में 2.5 माह बाद सबसे ज़्यादा 278 मरीज मिले। सचिव बोले 11,000 बेड तैयार रखे। झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को प्रदेश में 278 मरीज मिले। यह 2.5 महीने बाद एक दिन में मिलने वाला मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले 9 जनवरी को 236 मरीज मिले थे। गुरुवार को मिले नए संक्रमितों में सबसे 170 रांची में मिले। इससे पहले बुधवार को यहां 93 मरीज मिले थे। रांची में 75 दिन बाद सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 100 से कम रही। इन हालातों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। स्वास्थ्य सचिव के सोन सभी डीसी को अपने जिलों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक राज्य में 11,000 बेड तैयार कर ले। रांची डीसी को 1500 बेड तैयार करने को कहा है। एससीसीओ जांच के घेरे में राज्य भर में पहली बार बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि की जमाबंदी, सीएनटी लैंड में हेराफेरी, एक जमीन का मैन्यूटेशन, कई लोगों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सरकारी जमीन के अवैध मैन्यूटेशन के मामले में गिरिडीह के सिरिया के 2 पूर्व अंचलाधिकारियों को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद झारखंड में सरकारी अफसरों द्वारा जमीन की गड़बड़ी करने का गोरखा धंधा और खुलकर सामने आ गया। झारखंड में 268 अंचल हैं, जिनके 80 सीओ पर आज जांच चल रही है। भू राजस्व से जुड़े 2 दर्जन से अधिक अफसरों पर विभागीय कार्यवाही चल रही है। 2 माह में 4 सीओ निलंबित किए गए हैं। वहीं धनबाद में सीओ और निबंधकों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हजारीबाग आयुक्त को आरोप पत्र तैयार कर भू राजस्व विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। रांची में पानी पर कोर्ट चिंतित, चीफ जस्टिस बोले आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। डैम, तालाब व नदियों का निरीक्षण करूंगा। हाईकोर्ट ने राजधानी में जल संकट पर चिंता जताई है। डैम, तालाब, नदियों को अतिक्रमण मुक्त करने की याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई की। कहा कि सरकार के शपथ पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि रांची में पानी की कमी होने वाली है। ऐसे में सबका दायित्व है कि इसे दूर करने पर काम करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे खुद रांची व आसपास के डैम, तालाब, नदियों का निरीक्षण करेंगे ताकि स्थिति का पता चल सके। नगर निगम को आदेश दिया कि 1930 में कितने तालाब थे, मैप बनाकर रिपोर्ट दे। सुनवाई के दौरान बेंच ने डीसी व नगर आयुक्त को जलाशयों के आसपास होने वाले अतिक्रमण को लेकर चेताया। कहा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलाशयों के आसपास किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। जाने किसे कहां से मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट से गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा कर्नाटक के बसवा कल्याण से सारनू सालागार और सुरक्षित सीट से प्राप्त गौड़ा पाटिल को पार्टी ने टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के भी एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बीजेपी के दामोह से राहुल सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी ने मिजोरम के सुरक्षित सीट को लालहरी टेगा ठाटगे को टिकट दिया। साथ ही ओडिशा की पिपली सीट पर असरित पटनायक को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड में कब से खुलेगी 1 से 7वीं तक की कक्षाएं, बच्चे कैसे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 7 तक के लगभग 30 लाख बच्चों को इस वर्ष भी बिना परीक्षा की अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी है। होली के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया जाएगा। राज्य में फिलहाल कक्षा 8 से 12वीं तक का कक्षा संचालन हो रही है। कक्षा 1 से 7 तक की कक्षाएं भी अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, पर कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए अब कक्षा 7 तक के लिए विद्यालय अप्रैल से खोलने की संभावना कम है। अप्रैल से विद्यालय खुलने की स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2021-22 को
3 माह तक कम करने की तैयारी थी। अप्रैल से जून तक कक्षा संचालन कर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता। इसके बाद बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता। अब पढ़ाई पूर्व की भांति ऑनलाइन जारी रहेगी। किसानों के भारत बंद को नक्सलियों का समर्थन, इन स्थानों को बना सकते हैं निशाना। झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में। किसान आंदोलन के पक्ष में भाकपा माओवादी भी उतर आए हैं। 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद के समर्थन में उतरे नक्सलियों ने बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आज़ाद ने पत्र जारी करते हुए कृषि कानून की निंदा की है, वहीं बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। इसे देखते हुए झारखंड में भी पुलिस सतर्क है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। कहा कि बंद के दौरान नक्सली विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों के कैंप, सरकारी प्रतिष्ठान, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेलवे स्टेशन समेत महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा, रिम्स में मशीनों की खरीद के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है क्या? रिम्स में चिकित्सकीय उपकरणों की कमी को लेकर श्वेता संज्ञान मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना संकट काल में आवश्यक मशीनों की खरीदारी के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है क्या? वर्तमान हालत में वन टाइम आवश्यक उपकरण की खरीदारी की जा सकती है या नहीं? जिस तरह मेडिकल उपकरण एम्स या सीएमसी वेलेरो में खरीदारी की हो। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव और रिम्स निदेशक ऑनलाइन कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार के शपथ पर असंतुष्टि का जारी करते हुए कहा कि फिर से शपथ पत्र दायर करें। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। रांची में श्रीरा कारोबारी को लूटा। कोलकाता से 20 लाख का सोना लेकर लौट रहा था जेवर कारोबारी हारमू थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर पिस्तौल दिखाकर लूटा। रांची के अरगोड्डा इलाके में अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह श्रीरा एक व्यापारी को लूट लिया गया है। कोलकाता से सोना लेकर लौट रहे जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा के साथ लूट की घटना हुई है। लूटे गए जेवरात की कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही। जहां यह घटना घटी वहां अरगोड्डा थाना 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा हमेशा की तरह कोलकाता से जेवर लेकर रांची पहुंचते थे। स्कूटी से हारमू विद्यापति नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हारमू बाईपास रोड के हारमू बिजली ऑफिस के सामने बीच सड़क पर हथियार के बल से उसने सोना लूट लिया। अपराधियों ने कारोबारी के माथा पर अपराधियों ने पिस्तौल तान दिया था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।